हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम यहाँ पे मौजूद है और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद में देखेंगे हम कॉम्बिनेशन, उसके अंदर हम सीरीज पैरेलल, ठीक है, रेजिस्टेंस को देखेंगे। एक एक चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है। जैसे हमारा अगर सर्किट है तो सर्किट के अंदर जो हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो करंट को कितना फ्लो कराना है हमें, ठीक है, एक्सेस के अंदर ज्यादा है या कम है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना करंट कम रहेगा और जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना करंट का फ्लो ज्यादा होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? इट इज डिपेंड ऑन लेंथ। लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है वो, मतलब लेंथ अगर बढ़ती है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के ऊपर भी डिपेंड होता है, पर ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर आपको भी पता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहां पे कम होता है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहां पे अगर बढ़ रहा होगा तो रेजिस्टेंस वहां पे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है, कैसा मटेरियल है आपके पास, उसके ऊपर भी वहां पे ये डिपेंड रहता है रेजिस्टेंस। टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा इफेक्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर गिरता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। L हमारा लेंथ, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, ऐसा यूनिट जो इसका है रेजिस्टिविटी का वो होता है रो मीटर, और रेजिस्टेंस का हमारा ये ऐसा यूनिट तो वही होता है, दैट इज ओहम, ठीक है। अब लिख देता हूं मैं ओहम, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद देखें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर की कुछ जो चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। करंट रिमेन्स सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो करंट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, सर्किट के अंदर। टोटल रेजिस्टेंस, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस का, ये हमें ध्यान में रखना होता है। और इसके रिलेटेड बहुत सारे वहां पे आपको क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके अंदर आपको वैल्यूज प्रोवाइड की जाती है और आपको क्या करना होता है उसका, फिर आप उस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। आर एस फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में R1 है फॉर एग्जाम्पल 5 ओहम, ठीक है, R2 है 3 ओहम और R3 है 2 ओहम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा फिर? R1 5 प्लस R2 3 प्लस R3 2, दैट इज 10 ओहम। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कितना होता है फिर? 10 ओहम। मतलब यहाँ पे सभी जितने भी वहां पे रेजिस्टेंस रहेंगे सभी के एडिशन, ठीक है, वो रहेगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। ये होता है सीरीज के अंदर, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड, यहाँ पे क्या होता है, करंट सेम रहता है पर वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड होता है यहाँ पर, इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज जो है यहाँ पे सेम रहता है। उसके अंदर पहले इसमें क्या था, वहां पे करंट सेम था, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, वोल्टेज सेम है, करंट डिवाइड होता है यहाँ पे। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता था और यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, 1/RP, RP स्टैंड फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो फॉर एग्जांपल के लिए है, और इससे ज्यादा भी रेजिस्टेंस वहां पे हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला टू फाइंड द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ओके।